आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 की जो आपकी जीव विज्ञान की बुक है उसके चैप्टर के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। कंप्लीट जो है आपकी इस बुक के में जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ये आपकी हर एक भर्ती में विज्ञान से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और 11th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो है क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं RBSE बुक के, वो आपके सामने हैं। और टोटल हम देखें तो इसमें 45 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आप रीड करिए, मैं आपको देखो फास्टली करवाऊंगा, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है हमारे पास। इसका जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुश्रुत। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुश्रुत। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत झीलों या शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरोवर विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? इसका राइट आंसर है अरस्तु। द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया, तो प्लांटी एवं एनिमेलिया। पंच जगत प्रणाली या पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है व्हीटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? राइट ऑप्शन चूज कीजिए। इसका राइट आंसर होगा संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वायरस होते हैं, तो वायरस कैसे होते हैं? कणिका में और अकोशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुभोजी बने होते हैं, आपको बताना जीवाणुभोजी किसके बने होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है न्यूक्लियो प्रोटीन के। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मेरे को कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। बिल्कुल ऑथेंटिक जो मटेरियल है वही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस कण के आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। निम्न में से वायरस जनित रोग है, टाइफाइड, TB, पोलियो, डिप्थीरिया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोपेप्टाइड लक्षण है, राइट ऑप्शन है इसका जीवाणु का। बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, शैवाल और वायरस, और दो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा, बैंगन का लघुपर्णी रोग। पादप जोकर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। उसके बाद है, माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा स्टेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपकी जो बुक के क्वेश्चन है वही है सारे, कुछ नया मेरी तरफ से नहीं है इसमें। आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, किस में होती है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है नील हरित शैवाल में। जेलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है, एगार एगार।
प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं। आप क्वेश्चन रीड करिए और इसका जो आपका राइट आंसर है वो है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा पादप ब्रायोफाइट है? तो फ्यूनेरिया इसका आंसर है। संवहनी क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पी पादप हैं, किनको बोला जाता है ये? टेरिडोफाइटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पादप वर्ग जिसमें दोनों पीढ़ियां स्वपोषी और यहाँ लिखा हुआ है आपका स्वतंत्र होती हैं। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा इसका आंसर है। फल रहित बीज वाले पौधे को कहते हैं, फल रहित, तो जिम्नोस्पर्म इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपेटली का अर्थ है, आपको बताना है पॉलीपेटली का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है दलपुंज पृथक दली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था, किसने देखा था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, रीड करके आप आंसर दीजिए अपना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है रुडोल्फ विर्चोव। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, आंसर है वायरस। डीड्यू ने किसकी खोज की थी? राइट आंसर है लाइसोसोम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नॉल वेरस्का। ईआर की खोज किसने की? तो इसका जो आपका आंसर होगा पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह है कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंत्यग्रहण को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है भाई। सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है 3000 ग्लूकोज अणुओं से। सरल गर्त पाए जाते हैं चालनी नलिका में। इलियोप्लास्ट संग्रह करते हैं, किसका संग्रह करते हैं? वसा का। कोशिका की आत्मघाती थैलियां हैं लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम होता है। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें किस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा 70 इस प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? आंसर है तारककाय। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लवकें। सोलेनोइड किस संरचना से संबंधित हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक है एसिटोकार्मिन। जीवाणुओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? हिस्टोन। सकोशिकी या सिनोसाइट दशा का उदाहरण है वाउचेरिया शैवाल। केंद्रक झिल्ली का उद्भव किस कोशिकीय अवयव से होता है? अंत्यप्रदवी जालिका। राइबोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? केंद्रिका। आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? अंतरावस्था। गेहूं में आधारीय गुणसूत्र संख्या है। क्वेश्चन इसके जो ऑप्शन है ये नीचे हैं, तो इनमें से आप बताइए
कि जो गेहूं में आधारीय गुणसूत्र संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड में डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? आंसर है 1। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था को डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं? एस प्रावस्था। सामान्यतः जीवाणु कोशिका विभाजित होती है असूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन के समय सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस की प्रक्रिया किस प्रावस्था में देखी जा सकती है? जाइगोटिन में। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और आपके कमेंट्स की वेट रहेगी मेरे को, ठीक है। डीएनए का द्विसूत्री मॉडल प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वाटसन व क्रिक। निम्न में से एक रज्जु की डीएनए पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन स है आपका, इसको साई बोलते हैं मल्टीप्लाई 174 में, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के समकक्ष एमआरएनए बनता है कहलाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कोडोन क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा एमआरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का क्रम, एमआरएनए में, ठीक है। सिस्ट्रॉन जीन की है, आपको बताना है किसकी इकाई है, ठीक है ना। जीन की इकाई है, किसकी है आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा संरचनात्मक इकाई। आरएनए पॉलीमरेज का कार्य है, ये सभी इसके कार्य हैं वे, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्षण विभज्योतक में नहीं पाया जाता है? तो आंसर है इसका अस्पष्ट केंद्रक। अधित्वक पादप के किस ऊतक का निर्माण करती है? बाह्य त्वचा। अंतर्वेशी विभज्योतक उपस्थित होता है स्थायी ऊतकों के बीच में। मूल गोप का निर्माण होता है कैलिप्ट्रोजन से। दृढ़ोतक की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं लिग्निन के निक्षेपण से। अनावृत बीजी व टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित होती है सह कोशिकाएं। आँख का पत्ता तोड़ने पर निकलने वाला द्रव है लेटेक्स। तेल ग्रंथियां मिलती हैं नींबू में। ग्रंथिल रोम है बाह्य ग्रंथियां। वायुतक पाया जाता है जलीय पौधों में। अधिचर्म उत्तक तंत्र की उत्पत्ति होती है त्वचा जन से। पत्तियों की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं एक बीजपत्री पादपों में। कैस्पेरियन पट्टिका निम्न में से किसके स्थूलन से बनती है? इसका जो आपका राइट आंसर है सुबेरिन। अधिचर्म व अंतस्त्वचा के बीच का क्षेत्र होता है वलकुट क्षेत्र। मज्जा व मज्जा रश्मियां किस ऊतक की बनी होती हैं? मृदुतक। ऐसा संवहन पूल जिसमें जाइलम व फ्लोएम अलग त्रिज्या पर हो कहलाता है। इसका आपका राइट आंसर है अरिय। फ्लोएम केंद्रीय संवहन पूल पाए जाते हैं ड्रेसीना में। एक बीजपत्री पादपों में रंध्र होते हैं डुगडुगी या डंबल जैसी द्वार कोशिकाओं वाले। मरुद्भिद पादपों में रंध्र होते हैं धंसे हुए। अधिचर्म में नहीं पाए जाते हैं
अंतरकोशिक स्थल। कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं अंतस्त्वचा में। द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में हम देख सकते हैं वलय में व्यवस्थित संवहन पुल। एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में संवहन पुल बिखरे होते हैं। मूलों में संवहन पुल होते हैं। अर्य पर्ण मध्योतक होता है। हरित मृदुत की। अंतरपूलीय एधा का निर्माण होता है मज्जा रश्मियों से एधा वलय बनाता है। बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। द्विबीजपत्री मूल में एधा का निर्माण प्रारंभ होता है फ्लोएम पूल के नीचे। मूल पादप के किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भाग से विकसित होने वाली मूल को कहते हैं अपस्थानिक मूल। मूल शीर्ष के किस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं? परिपक्वन क्षेत्र। गाजर की जड़ की आकृति है कैसी, आपको बताना है। शंकुरूपी, कंदिल, कुंभी या तर्कुरूपी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शंकुरूपी। ठीक है ना, ये ऊपर है शंकुरूपी। इसके बाद पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है तो आपका आंसर होगा परिरंभ से। निम्न में से कौन सा पादप भाग मूल का उदाहरण नहीं है? अरवी बरगद में पाई जाती है। अवस्तंभ मूलें मक्का में जड़ें विकसित होती हैं स्तंभ की आधारीय पर्व संधियों से। आर्द्रता ग्राही मूलें पाई जाती हैं तो इसका राइट आंसर है अधिपादपों में। ठीक है भाई। एक इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन रह गया, मैं आपको बोल के बता देता हूँ भाई, इसमें रह गया आपको मैं बता दूं। परजीवी मूलें पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन होता है कि परजीवी मूलें पाई जाती हैं तो आपको इसका आंसर क्या बताना है? अमर बेल में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अमर बेल होगा। आपके पास बुक होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तने में शाखाओं की उत्पत्ति होती है बहिर्जात। कुछ स्तंभों पर मिलने वाली धागे सदृश्य संरचना है प्रतान। परनाभ पर्व का उदाहरण है शतावर। जलकुंभी उदाहरण है भूस्तारिका। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी अंग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में फलक रूपांतरित हो जाते हैं प्रतान में। फूला हुआ पर्णाधार कहलाता है पर्णवृंत तल्प। समानांतर शिराविन्यास नहीं पाया जाता है बरगद में। घट पादप में घट पर्ण के किस भाग का रूपांतरण है? घट पादप में घट पर्ण के किस भाग का रूपांतरण है? पर्णफलक का। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या है? पर्णफलक का। नेक्स्ट, पर्णाभ वृंत रूपांतरण है पर्णवृंत का। बहुपिच्छिकी संयुक्त पर्ण का उदाहरण है, क्या आंसर है इसका? गाजर। पर्णक प्रतान का उदाहरण है मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषी पर्णें पाई जाती हैं। आपको बताना है अवशोषी पर्णें किस में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा जलीय पादपों में। नेक्स्ट, असीमाक्षी पुष्पक्रम के पुष्पी अक्ष की वृद्धि होती है सतत। यौगिक असीमाक्ष पाया जाता है अमलतास। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अवृंत तथा एक लिंगी होते हैं
कैटकिन। कैलोकेशिया या अरबी उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? स्पेडिक्स का। समशिख या कोरिम्ब पुष्पक्रम निम्न में से किस में पाया जाता है? आइबेरिस। युक्त कोशी पुंकेसर पाए जाते हैं सूर्यमुखी में। ऐसा दल विन्यास जिसमें दलों के किनारे आपस में एक दूसरे को छूते हैं, ढकते नहीं, कहलाता है कोर स्पर्शी। स्वास्तिकाकार दलपुंज पाया जाता है सरसों के पुष्प में। अष्टिफल और बद्रीफल में मुख्य अंतर है। इसका आंसर है गुठली युक्त अंत्य फल भित्ति का। वेशम स्फोटी फल होते हैं जो सूखने के बाद अनेक वेशमों में फटते हैं। शिंब फल को एक सेवनिक से पहचान सकते हैं क्योंकि शिंब की विशेषता है इनमें फल दोनों सिवनियों से फटता है। नेक्स्ट, बहिर्भित्ति चमड़े के समान, मध्यभित्ति तंतु में, अंत्यभित्ति वेशमों में बंटी हुई व रसीले रोम युक्त कौन से फल का अभिलाक्षणिक गुण है? इसका आंसर है नारंगक। निम्न में से भ्रूणपोषी बीजों का उदाहरण है? गेहूं। निम्न में से किसके बीजों में परिभ्रूणपोष पाया जाता है? ऑप्शन है काली मिर्च। पादप वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जाति की सबसे अच्छी परिभाषा है? जीव जो कि अंतरा प्रजनन कर सकते हैं। पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण दिया है बेंथन एवं हुकर ने। कौन सा वानस्पतिक नाम सही छपा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जो है पाइसम स्टाइवम जो है राइट लिखा हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम किस प्रख्यात चिकित्सक को वानस्पतिक उद्यान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? जीवक कुमार भृत्य। वनस्पति उद्यान निम्नलिखित में से किस अध्ययन में उपयोगी है? तो आप ऑप्शन रीड करना इन सभी में, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्षेत्र से पादप प्रतिरूप एकत्र करने के लिए आप निम्न में से कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं समझते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर। प्लांट प्रेस की मानक माप होती है? तो इसका ऑप्शन राइट है जो ऑप्शन ए, ठीक है ना, 12 इंच इंटू 18 इंच, 18 इंच, ठीक है। भारत व इंग्लैंड में कौन सी वर्गीकरण पद्धति के आधार पर संग्रहालय व्यवस्थित किए गए हैं? बेंथम और हुकर। मालवेसी, सोलेनेसी तथा लिलिएसी निम्न लक्षण में समान है? अक्षीय बीजांडान्यास। जंगल की ज्वाला, ढाक, टेसू या प्लाश का वंशीय नाम है? ब्यूटिया। उपकुल पेपिलियोनेटी की ग्रंथिल मूल में नाइट्रोजन स्थिरीकारी कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। परिदलपुंज युक्त त्रितयी पुष्प निम्न में से किस कुल का अभिलाक्षणिक गुण है? इसका जो राइट आंसर आपका लिलिएसी। माइमोसा प्यूडिका का लोकप्रिय नाम है? इसको बोलते हैं छुई मुई। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है जीवाश्मों का। शब्द जीव विज्ञान किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को।
वातावरण या पर्यावरण के संबंध में जंतुओं के अध्ययन की शाखा है इकोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी। जाति का सिद्धांत किसने दिया था जॉन रे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा हक्सले ने। दूध में निम्न में से कौन सी शर्करा पाई जाती है लैक्टोज। जंतु मंड एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन। स्टेरॉइड्स होते हैं व्युत्पन्न लिपिड। निम्न में से सरल प्रोटीन का उदाहरण है हिस्टोन। प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है यूरेसिल। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। मरुस्थलीय वातावरण का मुकाबला करने हेतु ऊंट में कौन सा अनुकूलन होता है तो ऑप्शन रीड करना ये सभी हैं ठीक है। फिलोसफी जियोलॉजिकल नामक पुस्तक के लेखक हैं लेमार्क। समरूप अंग होते हैं उत्पत्ति में भिन्न कार्य में समान। कौन सा सेट समजात अंगों का है मनुष्य का हाथ व चमगादड़ के पंख। इनमें से कौन सी संरचना मानव में अवशेषी नहीं है इलियम। नेक्स्ट है गैलेपेगोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है और ऑप्शन आपके पास ये रहे माल्थस डार्विन वेलेस लेमार्क। इसका जो राइट आंसर है डार्विन। निम्न में से कौन संयोजी कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। उद्भिद विकास के सबसे ठोस प्रमाण मिलते हैं जीवाश्म में। इसका जो आपका राइट आंसर है क्या होगा जीवाश्म में ठीक है। जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख किसने लिखा माल्थस। पेंजेनेसिस सिद्धांत यानी कि पेंजीनवाद किसने प्रस्तुत किया तो इसका आपका आंसर है डार्विन। जाति उद्भवन के लिए उत्तरदायी कारक है ये सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं ठीक है उपयुक्त सभी। प्रकृति में प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस प्रकार के प्राणियों का चयन किया जाता है अनुकूलतम। किस प्रकार की विभिन्नताएं उद्भिद विकास की दृष्टि से महत्वहीन होती हैं कायिक विभिन्नताएं। धनात्मक व ऋणात्मक विभिन्नताओं का दूसरा नाम है सतत विभिन्नताएं। नदियां पहाड़ मरुस्थल आदि बाधाएं किस प्रकार का पृथक्करण उत्पन्न करती हैं भौगोलिक। भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र की जातियों को कहते हैं एलोपेट्रिक। आनुवांशिक विभिन्नताओं का प्राथमिक स्रोत कौन सा है ये दोनों हैं उत्परिवर्तन और पुनर्योजन इसलिए ऑप्शन होगा से ए व ब दोनों। जीन अंतर प्रवाह को रोकने वाली प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन आपके पास जाति उद्भवन अनुकूलन पृथक्करण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है इसका पृथक्करण। डार्विन के मतानुसार नई जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है प्राकृतिक चयन द्वारा। डार्विन ने अपनी विचारधारा किस पुस्तक में व्यक्त की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। लैमार्कवाद के समर्थक वैज्ञानिक थे ये तीनों थे उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण एवं विकासीय संबंधों पर आधारित है वर्गीकी। जंतु वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है जाति। त्रिपद नाम पद्धति में 3 पद क्रमशः किन समूहों के होते हैं
वंश जाति व उपजाति आधुनिक वर्गीकी का जनक है लिनियस। निम्न में से किस में कम से कम समानता होती है? वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गोल्डफस ने किया। बाथ स्पंज है यूस्पांजिया। हाथी दांत के समान कवच है डेंटेलियम। एनिलिडा एवं मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोपिलाइना। ठीक है। निम्न में से सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है दैत्य स्क्विड। अरस्तु की लालटेन किस में मिलती है? सी अर्चिन। मोलस्का में कवच किस से बनता है? मेंटल। क्लोम छिद्रों के बाहर गिल आच्छद उपस्थित नहीं होता है कॉन्ड्रिक्थिन्स। शिशुधानी कौन से वर्ग के प्राणियों में होती है? मेटाथीरिया। थैले के समान आकृति वाले प्राणी किस उपसंघ के होते हैं? यूरोकॉर्डेटा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य वर्ग। शल्क उपस्थित होते हैं इन सभी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है जीवद्रव्य कोटि। जीवों को प्रोटोजोआ व मेटाजोआ में वर्गीकृत करने का आधार है कोशिकाओं की संख्या। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के शारीरिक संगठन की कोटि होगी कोशिका उत्तक स्तर। मानव में निम्न प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है अंग तंत्र स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टैपवर्म में शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है उत्तक अंग। रक्त है संयोजी उत्तक। वह पेशी जो कभी नहीं थकती है हृदय पेशी। तंत्रिकाक्ष पर उपस्थित संकुचित स्थानों को कहते हैं रेनवियर के नोड। एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं? भ्रूण में। मज्जा युक्त तंत्रिका पर आवरण होता है वसा का। शब्द अमोइब का क्या अर्थ है? परिवर्तनशील प्राणी। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, पोषण और श्वसन, और नीचे लिखा हुआ है प्रासरण नियमन और जनन। इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रासरण नियमन। अमीबा की खाद्य धानी का माध्यम होता है पहले अम्लीय बाद में क्षारीय। अमीबा में कूटपाद का प्रकार है लोबोपोडिया। अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। केंचुए के प्रथम खंड को कहते हैं परिमुख। मादा जननांग छांटिए। शुक्रग्राहिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वयस्क केंचुए में निम्न में से कौन सी संरचना ऐसी है जो 18वें खंड में तो पाई जाती है परंतु 15वें खंड में नहीं? जनन अंग। केंचुए में श्वसन वर्णक का निर्माण कहाँ होता है? रुधिर ग्रंथियों में। केंचुए में निषेचन होता है कोकून में। कॉकरोच है सर्वाहारी। कॉकरोच का सिर कितने भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है? राइट आंसर है 6। कॉकरोच के उदर में भ्रूणीय अवस्था में कितने खंड पाए जाते हैं? 11। कॉकरोच का बाह्य कंकाल बना होता है किसका बना होता है? आपको बताना है काइटिन का बना होता है। ठीक है भाई।
कॉकरोच की श्रृंगिकाओं में पाए जाने वाले जॉन्स्टन अंग होते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है स्वाद संवेदी, गंध संवेदी, ध्वनि संवेदी और गति संवेदी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है गति संवेदी। कॉकरोच में जिह्वा के समान कार्य करने वाला मुखांग है हाइपोफेरिंक्स। गुदाशूक पाए जाते हैं केवल नर कॉकरोच में। ठीक है। कॉकरोच की देह गुहा को कहते हैं हीमोसेल। कॉकरोच की पेशनी में कितने क्यूटिकुलर दांत पाए जाते हैं? तो कितने क्यूटिकुलर दांत पाए जाते हैं आपको बताना है। इसका जो आपका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट, कॉकरोच में पश्चांत्र की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है एक्टोडर्म से। कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसका 10 जोड़ी। कॉकरोच के रक्त को कहते हैं हीमोलिम्फ। कॉकरोच के परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है 30 जोड़ी। कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। इसका जो आंसर है यूरिक अम्ल है। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है? तो ये सभी हैं, ठीक है ना। मैलपीगी नलिकाएं, वसाकाय कोशिकाएं, यूरिकोस ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। कॉकरोच में त्वक पतन को नियंत्रित करने वाला एक डायोसोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है प्रोथोरैसिक ग्रंथियों से। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है नेत्रांशक। मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? एम्फीबिया। मेंढक है, आपको बताना मेंढक क्या है? मांसाहारी। मेंढक में हृदय है त्रिकोष्ठीय। मेंढक में श्वसन होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। मेंढक में निषेचन होता है बाह्य। मेंढक के डिंबक या लार्वा का नाम है टेडपोल। उत्सर्जी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर मेंढक होता है यूरियोटेलिक। मेंढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 10 जोड़ी। जीव व उसके पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ग्रीक शब्द ओइकोस का अर्थ है वास स्थल। किसने जीवों के आकार, प्रकारों तथा कारकों की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा? राम मिश्रा। किसने प्रकृति की संरचना तथा कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा? ओडम। एक जाति विशेष के जीवों के समूह को कहा जाता है समष्टि। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जैव समुदायों के संगठन को कहते हैं? तो 2 ऑप्शन आपके पास, समुदाय या समष्टि, और बाकी 2 ऑप्शन है जीवोम या जैव मंडल। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जीवोम। जीवों के भौगोलिक वितरण से संबद्ध अध्ययन कहलाता है जैव भूगोल। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है व्यष्टि जीव। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रथमतः किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? जलवायवीय। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है दोमट मृदा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। मूलगोप
सामान्यतः अनुपस्थित होती है? जलोदभिद। गर्मी के मौसम में अनेक जलोदभिद तालाब से लुप्त हो जाते हैं क्योंकि उच्च तापक्रम के कारण CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौधों में पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है 0.03%। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन छिद्र से तात्पर्य है स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत की मोटाई में कमी। वातावरण में किसकी अधिकता से तेजाबी वर्षा होती है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से एक शय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? सौर ऊर्जा। और ये क्वेश्चन आपका रीट एग्ज़ाम जो 2022 होके गई है, उसका जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, और इससे पहले एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं वो भी आया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसलिए आपको कहा जाता है कि इन MCQs को तो आपको अच्छे से रीड करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनविकरणीय संसाधन का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। भू अपरदन का कारण है? दोनों, जल और वायु। लवणीय जल नम भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? मैंग्रोव। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? वन। भारत के कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना है? 20.5%। देश का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? मध्य प्रदेश। ऐसी पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है कहलाती है? रेड डाटा बुक। भारत का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। राजस्थान का राज्य पक्षी है? गोडावण। बाघ परियोजना कहाँ से और कब शुरू की गई? तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश 1973 में। निम्न में से कौन सी पक्षी की जाति घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आती है और संकटापन्न की श्रेणी में रेड डाटा पुस्तक में सम्मिलित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में विलुप्ति के कगार पर हैं? गूगल। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष व राज्य पुष्प घोषित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है गोडावण, खेजड़ी और रोहिड़ा। खेजड़ी वृक्ष को वनस्पति शास्त्र की भाषा में क्या नाम दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रावधान है? तो तीनों का ही है, वन कटाई पर रोक, जल प्रदूषण पर रोक, पशु चराने पर रोक। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। किस वन संरक्षण अधिनियम, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वन संरक्षण अधिनियम में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रथम अधिनियम बनाया गया 1974 में। मोटर वाहन कानून में किस गैस का स्तर सही रखना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। पादप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग प्रतिबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है बेंजीडीन। और भारत में किस पादप को घर का वैद्य कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तुलसी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे कक्षा 11 के जीव विज्ञान से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं।
तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।